तथा साथ ही साथ समाज में रह रहे प्रत्येक स्त्री पुरुष, बालक एवं बालिकाओं के कुशल स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। इन भावनाओं के साथ आप सभी को पोषण माह की हार्दिक बधाई। आज कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRC लखनऊ, PDUNI, PPD, DEPWD, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोषण माह के अवसर पर मनाए जाने वाला संपूर्ण माह का यह प्रथम अवेयरनेस कार्यक्रम आप सभी के समक्ष इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एक्सेप्टेड मदर्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के रूप में आज सभी के बीच उपस्थित है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त मुख्य वक्ता आदरणीय रूपा सोनी मैम, न्यूट्रिशनिस्ट, फाउंडर ऑफ सॉल्ट देहरादून। कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी प्रतिभागिता प्रदान कर रहे आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, CRC लखनऊ, श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, CRC लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर, CRC लखनऊ। आज के कार्यक्रम में आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका, PDUNI PBD न्यू दिल्ली। और आज के कार्यक्रम में आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। आज का यह कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानता, बौद्धिकता और साथ ही साथ श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु एक वृहद भावों की जागरूकता, साथ ही साथ भरण के साथ साथ पोषण की महत्ता को समझना और उसे बालक एवं बालिकाओं के साथ मातृत्व के साथ जोड़ करके श्रेष्ठत्व भाव प्रदान करना, ऐसे भावों से युक्तता को प्राप्त आज यह कार्यक्रम आप सभी के बीच है। और हमारे बीच हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय रूपा सोनी मैम जुड़ चुकी हैं। मैं मैम को सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। CRC लखनऊ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज नेशनल न्यूट्रिशन वीक के दौरान इस आपके मंच पे आकर अपने थॉट शेयर करने के लिए आपने बुलाया। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में हमारे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, पाठ्यक्रम समन्वयक, विशेष शिक्षा VINID आदरणीय श्री राजीव रंजन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त मुख्य वक्ता आदरणीय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करके आज के कार्यक्रम में विशिष्टता है। नमस्कार नागेश जी एंड थैंक यू। एंड सबसे पहले तो मैं मैडम का आभार व्यक्त करूंगा, रूपा मैडम का, जिन्होंने कि इस आज के वेबिनार में अपना एक्सपर्टाइज देने के लिए तैयार हुए हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मैं खास करके एज ASLP फील्ड से हूँ, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, और इस चीज को मैंने देखा है कि हमारे जो जितने भी बच्चे खास करके आते हैं उनको ये डाइट को लेके ना बहुत कोई ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं। पेडिट्रिशियन दवा लिख देते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कि 2 दिन वेट कर लीजिए, गेन कर लेगा, और कहीं जाते हैं बोलते हैं चीनी बंद कर दो, आटा बंद कर दो, इसका ब्ला 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 वो चलता रहता है। तो आई थिंक आज का जो ये टॉपिक रहेगा, खास करके हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनके अभिभावकगण हैं, उनके लिए बहुत फायदा है, और स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए भी। तो धन्यवाद मैडम, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर webinar, online webinar, and I also would like to thanks
our director Srimati Smita Jawant madam, director PDUNI PPD, and director CRC लखनऊ श्री रमेश पांडे सर, जो कि समय समय पर अपने सुझाव देते रहते हैं कि आप इस तरह से कार्यक्रम करें। हमारे पूरे CRC टीम, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर इंक्लूडिंग मी, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि हमसे लगातार जुड़ते रहते हैं। मैडम आप जो नंबर देख रहे हैं आज 62 लोग हैं, 62, ये मैडम 200 क्रॉस कर जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमिंग सही ना हो, डेट सही नहीं हो, तो ये लोग हमसे हमेशा जुड़ते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी बोलूंगा, एंड आभार। और मैडम एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप जब शुरू करें उससे पहले, हमारे यहाँ मैडम अर्ली क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू हो चुकी है। ये आई थिंक आपको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में पहले फेज में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में 14 जगह पे, 7 NI और 7 CRC में शुरू हुए। उसमें CRC लखनऊ भी हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं उसके लिए कि हम लोग उस पहले चरण में है जहाँ पे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट की स्थापना हुई, और अभी इस पे हम लोग शुरू कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 12 से 15 बच्चे डेली आते हैं इस पे, और जी तो हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आई थिंक हमसे जो भी जुड़े हैं उनको मैं ये जरूर एट द एंड ऑफ द उम्मीद करता हूं कि आज इस वेबिनार के माध्यम से न्यूट्रिशन के मामले में कि किसको क्या देना है, कैसे देना, जरूर सीखेंगे, और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज की मुख्य वक्ता आदरणीय रूपा सोनी मैम, न्यूट्रिशनिस्ट, फाउंडर ऑफ सॉलफिट देहरादून। न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में आपका कार्यानुभव 10 वर्षों से अधिक का रहा है, तथा विभिन्न प्रकार से मातृत्व स्वास्थ्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य पर आपने लंबा अनुभव प्राप्त किया है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और अपने विशेषज्ञताओं को हमारे बीच रखें। आदरणीय रूपा सोनी। थैंक यू सो मच। सो आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अप। आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है 1 से 7 सितंबर तक। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये जब कैंपेन शुरू हुआ था तो ये इसीलिए शुरू हुआ था कि हम सारी और न्यूट्रिशन को लेकर ये स्प्रेड कर सके मैसेज कि न्यूट्रिशन, हमारी डाइट कितनी जरूरी है हमारे अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे अच्छे खान पान हमारे लिए कितना जरूरी है ताकि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये एक साइंस है। इट इज अ साइंस ऑफ फूड जो हमें बेसिक समझाता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स जो हमारी बॉडी में ये सब चीजें मिलकर कितने इंपॉर्टेंट है, ये तत्व हमारी बॉडी के लिए कितने जरूरी है ताकि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अच्छा ही नहीं, एक हेल्दी जीवन भी व्यतीत कर सके। जैसे इस साल की जो थीम है न्यूट्रिशनल वीक की, वो है फीडिंग स्मार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। कि आप बचपन से ही, शुरू से ही अच्छा खाएंगे तो आप लंबा चलेंगे। जैसे हमारे दादा, नानी, दादी आपने देखे हैं कि उनकी लॉन्गेविटी कितनी ज्यादा रही है, क्योंकि वो हमेशा रूट्स के साथ जुड़े रहे, ताजा भोजन खाते रहे, पूरा न्यूट्रिशन का भोजन खाते रहे। पर आजकल का टाइम बिल्कुल बदल गया है। टाइम बदल गया है, लोग फास्ट फूड खाने लग गए हैं, बच्चे इधर उधर खा लेते हैं। आजकल फोन पे एप्स हैं, उसको डाउनलोड करके खाना मंगा लेते हैं। तो पर मैं आज इस टॉपिक के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि किस टाइप का खाना हमें खाना चाहिए जो हमारे को हेल्दी रखे और आगे जो हमारा जीवन है वो आगे तक हेल्दी रहे और न्यूट्रिशन हमें। मैडम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज आपकी स्पष्ट है मैम, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो और आज जो यहाँ से जो हमें CRC लखनऊ से जो टॉपिक मिला है, न्यूट्रिशन फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी। तो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये जब हम प्रेगनेंसी होती है, ये एक सबसे सुंदर फेज है एक वुमेन की लाइफ का। ये सबसे ब्यूटीफुल फेज है जब हम एक नए जीवन को अपने अंदर पालते हैं और उसको जन्म देने के लिए तैयार करते हैं। तो इस दौरान हमें सबसे अच्छा खाना खाना चाहिए, सबसे पोषक खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम एक नए जीवन को पोषण दे रहे हैं, अपने साथ साथ हम एक जीवन को भी पोषण दे रहे हैं।
और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा और वो तंदुरुस्त पैदा होगा। अगर आज हमारा बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा तो दैट इज, वो सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे हमारी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जो बच्चे डिसेबल हैं या जिनके स्पेशल एबिलिटी वाले, उनके पेरेंट्स के लिए ये कितना कष्टदायक होता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी भी स्पेशल एबिलिटी से पैदा होता है तो माता पिता के लिए, क्या पूरे परिवार के लिए ये एक चुनौती की तरह हो जाता है। क्योंकि हमें, हमारा अपना बच्चा है, हमें उसको पालना है, अच्छी तरह पालना है। तो बट एक नॉर्मल बच्चे को पालने में और एक स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे को पालने में बहुत डिफरेंस होता है। तो पर अगर माता जिसने बच्चे को पैदा करना है वो शुरू से ही अपना ध्यान रखे और अपने पोषण का ध्यान रखे तो ऐसी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। क्योंकि सारी परेशानी हमारे खान पान से शुरू होती है, हमारे एनवायरमेंट से शुरू होती है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या जो जिनका बच्चा होने वाला है या जो प्लान कर रहे हैं कि हमें कुछ महीनों बाद हमें लेट अस स्टार्ट अ फैमिली, हमें अपने एक परिवार शुरू करना है, तो उनको अपना पहले से ही ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। और जो एक्सपेक्ट करे उनको भी अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर जो भी विटामिन, मिनरल, फॉलिक एसिड, कैल्शियम जो जरूरी है वो लेना शुरू कर देना चाहिए, वह पोषण लेना शुरू कर दें ताकि हम आगे जो आने वाला बच्चा है उसको तंदुरुस्त पैदा कर सके। तो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, वो बहुत कहते हैं ना जिनमें हमें सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उसी टाइम हमारे बच्चे की माइंड, मेंटल डेवलपमेंट, बेसिक ग्रोथ, जो जो बच्चे का आकार बनता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है, वो उसी टाइम में होता है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है। उसमें हमें बहुत ज्यादा ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो वो एक छोटा सा वही है, अभी तो फीटस बहुत बिल्कुल छोटा है, पर वो फॉर्म हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको पोषण अच्छा चाहिए। आप उतना ही खाना खाइए जितना आप नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, पर अच्छा पोषण खाइए। इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, इसी वजह से हमें क्या कहते हैं, उल्टी, किसी को नोजिया हो रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी से खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा हार्मोनल चेंज होता है और बॉडी तैयार हो रही होती है एक नए शिशु को जन्म देने के लिए। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले 3 महीने में अच्छा पोषण लें, अच्छा खाना खाएं, घर का ताजा खाना। मैं हमेशा कहती हूँ जो आप ताजा बना के खाते हैं, मौसम का खाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ 12 महीने के बाद 13 से लेकर 26 वीक तक, जिसको कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें हमें हमारा बच्चा थोड़ा बढ़ जाता है तो हमें थोड़ी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। जैसे अराउंड 340 कैलोरीज ऐड करनी होती है हमें अपने नॉर्मल रूटीन में जो हम खाना खाते हैं। तो पर उसके लिए ये नहीं है कि हम कुछ भी खा लें। 340 कैलोरीज ऐड करने का मतलब है 340 कैलोरीज का पोषण ऐड करना है हमने। ये नहीं कि हमने बाजार से ये खाना मंगाया, उधर से ये मंगाया, वो खा लिया, ये खा लिया, नहीं। आपको अच्छा खाना खाना है जो आपके बच्चे के तन को लगे, वह खाना खाएं, पोषण वाला। और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर की, लास्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं आफ्टर 26 वीक्स। उसमें हमें 450 कैलोरी से ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारे बच्चा बढ़ जाता है, उसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है, तो हमें खाना ज्यादा खाना चाहिए। बट उस टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पोषण बिल्कुल सही हो, हम जो खाना खा रहे हैं उसको सो कॉल्ड एम्प्टी कैलोरीज ना हो, खाली कैलोरीज नहीं कि कुछ भी खाने के, जूस पकड़ा, जूस पी लिए, बाजार में मोमो मिल रहे हैं तो वो खा लिए, चाउमीन खा लिया और बेकरी की चीज खा ली, वो सब खा लिया, नहीं। जो खाएं वो पोषण से भरा हुआ खाएं, जो आपके तन मन को लगे, तन को भी लगे, मन को भी लगे। मन अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, खुश बच्चा पैदा होगा। अगर जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं जो उनका शिशु होने वाला है, उनको खुश रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सब पोषण के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन नीड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ जरूरी है, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड आपने सुना होगा कि जब जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे देते हैं। जो लेडीज प्लान कर रही हैं कि हमें प्रेग्नेंट होना है, उनको पहले से ही फॉलिक एसिड खा लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है जो हमारे ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे के अंदर, उनको दूर करने में, ताकि वो वाले डिफेक्ट्स बच्चों में ना हो। वो शुरू के महीने में ही होते हैं जब बच्चा फॉर्म हो रहा था, तो उस टाइम हमें फॉलिक एसिड खाना बहुत जरूरी है।
और आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ये जरूर सेवन कीजिए। और जो लोग एपिलेप्टिक ड्रग्स में हैं, जिनको एपिलेप्सी होती है, जो उसकी दवाई खाते हैं, उनको इसकी मात्रा, फॉलिक एसिड की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, ताकि वो उन बच्चों को जो उनके अंदर जो वो बच्चा पल रहा है, उससे वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उनसे वो दूर हो, उनको वो उस बच्चे को वो डिफेक्ट्स ना। इसके बाद आता है आयरन। आपने सुना होगा आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खून बनाता है हमारा और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आयरन आपको घर के हर खाने में, हरी सब्जियों में, घर का खाना अच्छा, हरी सब्जियां है, खजूर है, गुड़ है, फल है, इन सब में मिलता है। अभी आने वाले टाइम में पालक आएगी, आपकी धनी पुदीने की चटनी है, इस सब में आपको खूब आयरन मिलता है। तो घर का खाना ताजा बना के खाएं और आयरन को अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाएं। जिनको आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, वो लोग अपनी डॉक्टर से राय करके आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं, या आयरन को आईवी के तौर पे आपके बॉडी में जा सकता है जब आप प्रेग्नेंट हैं। कई बार आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे बच्चे की बोन्स की बनने की। जब हमारे बच्चे की बोन्स फॉर्मेशन होती है, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम आपको कैल्शियम जरूरी चाहिए। अगर आप कैल्शियम नहीं खाएंगे अच्छा, तो बच्चा आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चे को तो बढ़ना ही है ग्रोथ के लिए। तो इसलिए कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है। दूध में, आपके पनीर में, इन सब में कैल्शियम मिलता है। पर अगर आपके अंदर, अगर आप एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं, अगर आप उसको पोषण देना चाहते हो, आप डॉक्टर की सलाह से इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं विटामिन डी। आजकल आपने बहुत सुना है कि विटामिन डी बहुत चर्चा में है, कि विटामिन डी की कमी हो गई, धूप में बैठिए, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि अगर कैल्शियम को बॉडी में अब्सॉर्ब करना है, चाहे वो एक एक्सपेक्टिंग मदर है, चाहे हम आम कोई भी है, अगर आपको कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन चाहिए, तो आपको विटामिन डी को जरूर सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ हाइड्रेशन की, पानी की। पानी तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है, हमें खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हमारे सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और हमें फ्रेशनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप पानी खूब पिएंगे। हमेशा कहा जाता है कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। कई लोग पानी नहीं पी पाते, तो उनके लिए ऑप्शन है नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ग्रीन टी, कोकोनट वाटर। आजकल बहुत चीजें बाजार में मिल रही हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। अगर पानी में कुछ मिला के पीना चाहें, जैसे कई कई लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो मेथी का दाना रात को डाल के पी सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो धनिया के बीज को भिगो कर रात को सुबह वो पानी पी सकते हैं। तो आप लेमन वाटर आप सुबह पी सकते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, सारे टॉक्सिन दूर करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आप तंदुरुस्त रहते हैं, आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये तो चीजें थी जो बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं वो फल या जो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम खाने में। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरमेलन की, तरबूज की। बहुत अच्छा है, उसमें खूब पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को दूर मजबूत करता है। वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं उसमें बहुत सारे, पोषण ही पोषण है, पानी है, वजन भी नहीं बढ़ता। जो लोग वजन के लिए जागरूक हैं, उनके लिए भी ये वाटरमेलन खाने में कोई हानि। डायबिटिक्स को भी एक लिमिट तक आप वाटरमेलन जो फ्रूट है वो खा सकते हैं। बनाना, जो एक्सपेक्टिंग मदर है, जिन माताओं का जो जिनके बच्चे होने वाले हैं, उनको बनाना जरूर खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स है, मैग्नीशियम है उसमें, वो एनीमिया, आयरन की कमी को भी बनाना दूर करता है। जिनकी टांगों में दर्द रहता है, जो कहते हैं कि हमें लोअर टांगों में बहुत दर्द है, हमारे को पैरों में दर्द होता है, उनको हर रोज एक बनाना अपनी डाइट में जरूर ऐड कर देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं संतरा। संतरा आने वाले सीजन में संतरा आने वाला है, ये हमें विटामिन सी देता है, बहुत हाइड्रेटेड रखता है और हमें बहुत फाइबर मिलता है इससे, ये बहुत जरूरी है खाने के लिए। और आजकल के मौसम में एप्पल बहुत आ रहा है, तो आप एप्पल जरूर खाइए, फाइबर भी है, विटामिन भी है, पोटेशियम भी है। कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप दिन में एक एप्पल खाएंगे, आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, पोषण भी मिलेगा और बहुत बढ़िया। तो जितनी भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको फ्रूट को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, ताकि ताकि वो पूरा पोषण ले सके, मिनरल्स भी आए, विटामिन भी आए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आए। फैट्स तो फ्रूट में नहीं होता, सिर्फ कुछ फ्रूट्स में होता है, जैसे आम वगैरह। वो भी जो जिन जिन मदर्स जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, वो खा सकते हैं। ये मैंगो
जो वेट लॉस के लिए जो लोग होते हैं उनको थोड़ा कम सेवन करना चाहिए, बाकी कोई भी खा सकते हैं। अब मैं उन चीजों के बारे में मैं रोशनी डालना चाहूंगी जिनको आपको नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम, जिन फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट फिश को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फिश होते हैं, कई लोग मछली खाते हैं, तो मछली कई कई फिश में ऐसा जिसमें मर्करी राइज होता है, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको फिश अवॉइड करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कैफीन की, टी और कॉफी। मैं क्वेश्चंस के आंसर सारे बाद में एंड में दूंगी, जो भी क्वेश्चंस हैं आप भेजते जाइए, तो मैं उसका आंसर्स बाद में दूंगी। अब हम बात करते हैं टी और कॉफी की। चाय और कॉफी का सेवन कर लीजिए, ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल मत कीजिए, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि उनसे एसिडिटी बढ़ती है और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ती है। अगर हम टी और कॉफी ज्यादा पीते हैं, जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उनको उतना ही ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर आप 1 कप कॉफी पीते हैं, तो उसको कंपनसेट, उसकी जो डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए आपको कम से कम 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए, जो आप मत खाएं, जैसे पपाया। पपीते को कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, उसमें लैक्सेटिव होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकती है, आपकी प्री मेच्योर बच्चा हो सकता है। तो आपको पपाया को छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पाइनएप्पल भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनसे आपको प्री मेच्योर पेन्स हो सकते हैं। स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फिर कहा जाता है कि ग्रेप्स भी, अंगूर भी लास्ट ट्राइमेस्टर के टाइम हमें कम खाने चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में बहुत गर्मी, हीट जनरेट होती है, और वो बच्चे और माँ दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो ये कुछ फल हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी के टाइम अवॉइड करना चाहिए। जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको ये चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर हम कहते हैं दूध पे आते हैं। दूध बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम का एक मात्र सोर्स है दूध, और प्रोटीन भी देता है, हमारे को स्ट्रांग बनाता है, हमारी ग्रोथ, हमारी बोन स्ट्रांग करता है, बच्चे की बोन स्ट्रांग करता है, बच्चे की ग्रोथ को बहुत स्ट्रांग करता है। तो दूध पीना बहुत जरूरी है, चाहे दिन में आप 2 बार पीजिए, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन और डाइटिक्स ने कहा है कि 3 चीजें आपको जरूर प्रेगनेंसी के टाइम अडॉप्ट करनी चाहिए। आपको इन 3 चीजों का 3 या 4 चीजों का पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले, बहुत ज्यादा वजन ना बढ़े आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है तो आप के लिए आगे जाके जब आप चाइल्ड बर्थ के टाइम आपकी वो चाइल्ड बर्थ होना मुश्किल होता है। तो वजन उतना ही बढ़ाएं जितना आप संभाल सके या आपकी बॉडी झेल सके। तो उसके लिए कैसे, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है वो सोचती है कि अब हमें 2-2 के लिए खाना है, अपने लिए भी खाना है, बच्चे के लिए भी खाना है। ऐसा नहीं है, आपको जो खा, और हम कोशिश करते हैं हम कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि हम प्रेगनेंसी की आड़ में हम सोचते हैं हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, जो मिल रहा है गन कचरा, बाजार से खा लिया, कभी बाजार की चाउमीन खा ली, कभी चाइनीज खा लिया, कभी बाजार में मोमोज मिल रहे हैं वो खा लिए, जो मिल रहा है वो खा लेते हैं। पर इन सब चीजों को अवॉइड करके जो खाएं वो न्यूट्रिशियस खाएं, जो आपके बच्चे और आपकी सेहत के लिए अच्छा हो वो खाएं। तो आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, आपका वेट कभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना जरूरत है आपके लिए बढ़ने की। बैलेंस डाइट कीजिए, जिसके बारे में न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हो, पोषक हो। तो बैलेंस डाइट कब मिलती है, जब हम मौसम का फल खाना खाते हैं, जो हमें मौसम में मिल रहा है। ऐसा है कि आज के टाइम में हमें हर चीज अवेलेबल है मार्केट में, जो चीज मौसम की है वो भी, और जिस चीज मौसम की नहीं है वो भी। पर आपको मालूम है जो मौसम का है उसमें तो पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। आजकल सेब मौसम में आ रहा है, खूब बढ़िया सेब आ रहा है, नाशपाती आ रही है, वो खाइए क्योंकि मौसम की है। पर अगर इस मौसम में हम तरबूज खाने का सोचेंगे तो क्या होगा, तरबूज तो हमें मिलेगा, तरबूज तो हमें मिल जाएगा, पर उसमें पोषण नहीं होगा, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में कहीं रखा होगा, वो लाके आपको खिलाते हैं। तो आप पोषण सही खाइए, बैलेंस डाइट खाइए जो आपके मौसम की। फिर व्यायाम करना बहुत जरूरी है फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनके लिए। इनफैक्ट हर एक के लिए व्यायाम करना, 3 से 40 मिनट तक आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वॉक करें, वॉक करना सबसे अच्छा है। उसके बाद जो भी आप एक्सरसाइज करें, पर वो किसी के अंडर करें। अगर आप योगा करते हैं तो योगा ट्रेनर के अंडर करिए, अगर आप जिम जाते हैं तो किसी जिम ट्रेनर के अंडर कीजिए।
तो जो भी एक्सरसाइज आप कीजिए वो किसी ट्रेनर के अंडर कीजिए, और वॉक करना तो सबसे अच्छा है। आजकल तो लोग घर में पोछे लगाना भूल गए, पहले हमारी दादी नानी वगैरह, हमारी अपनी माताएं भी घर का पूरा काम करती थी, सारा दिन काम करते थे, घर में पोछा झाड़ू बर्तन सब करते थे, और आराम से बच्चे भी हो जाते थे। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमें आराम ज्यादा पसंद है, हम बैठे हैं अपना नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं बैठ के, और हम काम नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं हमारी प्रेगनेंसी भी इजी जाए और हम आराम से बच्चा भी हो जाए। तो वो कैसे होगा अगर आप हिले डुलेंगे नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हाउ विल यू हैव हेल्दी चिल्ड्रन। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो इसीलिए आजकल नॉर्मल प्रेगनेंसी कम हो गई है। व्हाई? बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम हिलना नहीं चाहते अपनी जगह से, हमें चाहते हैं कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं घर बैठ के सब कुछ खाऊंगी, जो मुझे चाहिए घर बैठ के मिल जाए। तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और जब आप प्रेग्नेंट है, लास्ट पॉइंट है विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट्स। देखिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी विटामिन मिनरल्स कैल्शियम आयरन जो आपके आपके बच्चे के लिए जरूरी है वो जरूर लीजिए। और पर अपने आप कुछ भी मत लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट खुद नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज टेक फ्रॉम द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अब इसके बाद मैं आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको हम बहुत नजरअंदाज करते हैं, वो है जब हम खाना बनाते हैं और खाना लाते हैं तो उसको किस तरीके से साफ करना चाहिए, और क्या क्या हमें पॉइंट्स करने ताकि हम पोषण हमारा पूरा रहे। तो सबसे पहले जब हम खाना लाते हैं उसको सही तरीके से साफ करिए, खुले पानी में धो दीजिए, थोड़ी देर भिगो के रखिए, क्योंकि कई आजकल हर चीज में कार्बाइड लगा होता है, इट इज नॉट वेरी हेल्दी। तो आप पूरा अच्छी तरह खुले पानी में भिगो के रखिए, उसको धोए, फिर उसको सुखा के साफ करिए, उसकी स्टोरेज ठीक करिए, और खाना बनाना है उसी टाइम पकाएं और खाएं, काटें ताजा, काट के ताजा पकाएं, जिससे आप पूरा पोषण ले सकें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, अगर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उससे हम मॉनिटर कराते हैं, और अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हमारी प्रेगनेंसी बहुत टफ हो जाएगी, हमें प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने वेट को कंट्रोल करिए, 300-350 कैलोरीज पर डे खानी चाहिए। अगर आपके ट्विन्स हैं तो डॉक्टर, कई लोगों के ट्विन्स होते हैं तो वो डॉक्टर की राय के साथ अपने पोषण को बढ़ाएं। बट अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत ओवर डबल डबल खाने की, जितना आपका पेट अलाउ करता है, जितना आपका करता है वो इतना ही खाइए। कहा जाता है जो माँ खाती है वही बच्चे को लगता है। तो अच्छे भाव से खाइए, खुश रहना बहुत जरूरी है, अगर आप खुश रहेंगे तो आपका आने वाला बच्चा भी खुश होगा। अदरवाइज चिड़चिड़े बच्चे पैदा होते हैं अगर माता खुश नहीं रहती। अच्छा खाना खाए, जो भी खाएं भगवान का ईश्वर का नाम लेके खाएं, उसका शुक्र करके खाएं कि उसने हमें सब कुछ इतनी आराम से दिया है, तो इसको कभी ना भूलें। अब हम बात करते हैं आफ्टर दिस, अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी, जिसके बारे में मैं लाइट डालना चाहूंगी। देखिए, तभी हमने प्रेगनेंसी का टॉपिक इसीलिए रखा है ताकि आप अच्छा पोषण लाएं, ताकि आपका बच्चा स्पेशल नीड्स वाला ना हो। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं वो बच्चों पेरेंट्स के लिए इट इज डबल दी हार्ड वर्क, उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आप ही का बच्चा है, आपको उसको अपने तरीके से पालना है, उसको डबल अटेंशन की जरूरत होती है। और आपको मालूम है न्यूट्रिशन भी आपको बहुत ध्यान से देना पड़ता है। क्या होता है कि ये वाले जो बच्चे स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, ज्यादा घूम फिर नहीं सकते, तो वो ओबेस हो जाते हैं। ओबेस मतलब मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। स्पेशली जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनका क्या है कि उनके अंदर मसल लो होती है, क्योंकि बॉडी पे बैठे रहते हैं, और बोन टिश्यू कम होते हैं, तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पर मैं माता पिता से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको सही पोषण का खाना दीजिए, फास्ट फूड कम दीजिए, क्योंकि जब वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं चल सकते, तो वो किस तरीके से वो उस खाने को पचाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। आप बाजार से पिज्जा मंगा के या बर्गर मंगा के या चाउमीन मंगा के खिला तो देते हैं, क्योंकि आप अपना काम बचाते हैं कि मैं बचा के बच्चे को खिला दूं, पर आप इस बात को रियलाइज करिए कि वो बच्चे को कुछ भी पोषण नहीं दे रहा। जो भी चीजें मैदा की बनी हुई है, बेकरी से बनी हुई है, उनमें कोई पोषण नहीं होता। सबसे ज्यादा पोषण होता है आपके हाथ का घर का प्यार से बनाए हुए खाने में। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को वही खिलाइए, क्योंकि अगर ज्यादा
शुरू से ही आप अपने बच्चे को अच्छे खाने की आदत, जिस तरीके की आदत आप डालेंगे बच्चे को वही आदत आगे बढ़ेगी। अब मैं जैसे बता रही हूँ कि वेट बहुत बढ़ जाता है, क्यों होता है कि हम मीठा बहुत देते हैं बच्चों को, टॉफी खिला दी, चॉकलेट खिला दी, आइसक्रीम खिला दी, बाजार से पेस्ट्री खिला दी, केक खिला दिया। मैं ये नहीं कहती ये मत खिलाइए, बच्चे हैं उनका मन भी करता है खाने का, उनको खिलाइए भी, पर थोड़ा लिमिट में। हफ्ते में एक दिन बांध लीजिए जिस दिन आप ये सब चीजें खिलाएं, पर सारा टाइम ये सब चीजें खिलाएंगे तो बच्चों का वेट अलग बढ़ेगा और उनको कोई पोषण नहीं मिलेगा। तो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको पोषण पूरा मिले, अच्छा पोषण मिले, ताकि वो तंदुरुस्त रह सके, जितनी उनकी है वो जो कंडीशन है उसके नीचे ना जाए, इंप्रूव ही करें। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको अच्छा पोषण दें, अच्छा खाना दें। फिर हम आते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने बच्चों को देनी चाहिए। हर बच्चे को मौसम का फल दीजिए, जो मौसम में आते हैं, दिन में 2 बार ही दीजिए, 3 बार ही दीजिए। अगर आपके बच्चा और कुछ नहीं ज्यादा खाता तो उसको फल जरूर खिलाइए। फल से बच्चे मोटे नहीं होते, पर इस बात का ध्यान रखिए कि क्वांटिटी कितनी देनी है, कितना फल आपको उन बच्चों को खिलाना है, ठीक है। और तब दीजिए बच्चों को, और हरी सब्जियां जरूर खिलाइए बच्चों को, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चों को पूरा पोषण देती हैं। ताजी बना के खिलाइए और फ्रेश बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बच्चों को आप, बच्चे बोर हो जाते हैं कि ये हर रोज यही खिलाते हैं, तो उसमें ये माता पिता को देखना है कि हम अपने बच्चों को कैसे, अगर आपके पास पालक है या चुकंदर है, बीटरूट है, उसको मिक्सी में करके उसमें आटा गूंद दीजिए। पालक है तो उसका आटा गूंद के पूड़ी बना दीजिए या रोटी बना दीजिए, पराठा बना दीजिए। आलू की टिक्की, आलू की पराठा बनाते हैं उसमें खूब सब्जियां मैश करके डाल दीजिए। पाव भाजी बना दीजिए जिसमें खूब सारी सब्जियां जाती हैं। तो वो चीजें खिलाइए जो बच्चों को पोषण दे। ये नहीं कि अपना हम काम बचाने के लिए हम वो चीजें खिलाएं जिसमें कोई पोषण नहीं है, बच्चों को कोई पोषण नहीं मिलता। अब बच्चों को एक्टिविटी करानी है, वो बहुत जरूरी है। तो वो कैसे कराएंगे? देख, कुछ बच्चे नहीं ज्यादा चल फिर सकते या ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको कोशिश करके इस तरीके से एक्टिविटी कराएं ताकि वो ग्रुप में बैठ के कर सके। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर सकते, थोड़ा हिले डुले। अगर आपके बच्चे को ज्यादा इशू है तो आप उनको योगा करा सकते हैं ताकि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। स्ट्रेचेस कराएं उनको ताकि बच्चे फ्लेक्सिबल रहें, और ये सब चीजें गेम्स के तौर पे कराएं। ऐसे नहीं कि उनको कहेंगे आज तुम्हें सुबह एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कोई भी बच्चा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं उठे, आपको उसको एक गेम के तौर पे लाना चाहिए, उनकी लाइफ में इंटरकेट करना चाहिए ताकि उनको कुछ हर रोज नया कुछ दिखे करने के लिए। उनको लगे कि अच्छा आज कुछ नई एक्टिविटी होने वाली है, तो बच्चा भी हिम्मत करेगा कि मैं उठ के करने की कोशिश करूं। कोई मेमोरी गेम खिला दीजिए, आजकल बहुत सारी गेम्स आती हैं वो खिलाइए, ताकि बच्चों को कुछ उत्साहित रहे वो कुछ करने के लिए, कि हमें कुछ नया करने को मिल रहेगा आज। तो हर रोज वही चीजें खिलाएंगे, वही चीजें करेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। और स्पेशल नीड्स के बच्चे, बात यह है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फुली। तो उसके लिए आप, ये आपकी जरूर, दिस इज योर ड्यूटी कि आप उनको खुश रखें, आप अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हैं तो भगवान की देन, पर आपको देखना है कि आपको उनको किस तरीके से अ, खुश रखना है, सही पोषण देना है, और किस तरीके से उनका हमें, ताकि वो, उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो, बढ़े ना। अब इसके साथ ये तो हुआ जो बच्चे घर बैठते हैं ओवरवेट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अंडरवेट भी होते हैं, है ना। ऐसा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो swallow ही नहीं कर पाते खाने को। कई बच्चे चबा नहीं पाते पूरी तरह, वो swallow नहीं कर पाते। ये स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं जिनको swallow में प्रॉब्लम होती है। उन बच्चों के लिए माता पिता को खास ध्यान रखना चाहिए कि प्यूरी करके चीज बनाए, तरी वाली चीजें दें। उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो होता है, वो खा नहीं पाते, उनमें जान नहीं होती ज्यादा, वो बहुत कमजोर होते हैं। ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, जो मैं आपको बताई थी, आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम, बहुत सारी डेफिशिएंसीज उन बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वो जब खाना swallow ही नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, एक बारी कोशिश करते हैं, 2 बारी कोशिश, फिर वो भी हार जाते हैं। बट हारने से काम नहीं चलेगा। आप ही का बच्चा है, आपको खुद ही वेज ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप उनको वो पोषण दे सके। जैसे कभी दलिया बना के दे दीजिए, दलिया में खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए, मैश करके दे दीजिए। केले को मैश करके खिला के दीजिए ताकि वो अलग swallow हो जाए। फ्रूट्स को आप प्यूरी करके, ये मैं क्वेश्चन का पूजा जी बाद में आंसर करती हूँ, मैं ये वाला बात कंप्लीट कर लूं। तो आप जैसे उपमा बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए जिसमें खूब सारी सब्जियां डालिए, और उसमें दही डाल के बच्चों को खिला दीजिए।
कभी कभी बच्चों को मूंग दाल का पतला सा चीला बना के खिला दीजिए, उसमें खूब सारा चीज डाल दीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा, मूंग दाल से पोषण भी मिलेगा। तो कोई भी चीज, मूंग दाल अगर आप भिगो के पीस रहे हैं तो उसके अंदर पालक डाल दीजिए, तो पालक के आयरन के गुण भी चले जाएंगे बच्चों में। तो ये हमें देखना है कि हम खिचड़ी बना रही है तो उसमें पालक डाल दीजिए, लौकी डाल दीजिए, जो भी आपको मौसम की चीज मिलती है वो डाल दीजिए, ताकि बच्चों को पूरा पोषण मिले और वो सॉफ्ट हो बच्चों को खाने के लिए, ताकि वो खा सके और उनके गले के नीचे जा सके। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, ऑटिज्म के लिए बच्चे हैं स्पेशली, जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, उनका क्या है, वो हर चीज में नेगेटिव रिएक्शन ढूंढते हैं। उनको कई बार कई चीजों के कलर से, किसी के फॉर्म से उनको पसंद नहीं आता, और उनके पेरेंट्स को हमेशा परेशानी रहती है कि हम बच्चों को क्या दें। उन बच्चों के लिए आपको देखना है कि आप छोटी छोटी चीजें बना के रखिए, जो जो कलर से उनको परेशानी ना हो उस कलर की चीजें बनाइए। कभी छोटे से ब्रेड लेकर उसके ऊपर छोटा सा स्माइलिंग फेस बना दीजिए, उसके ऊपर सब्जियां डाल के, अच्छा फिर आप खिचड़ी पर उसके ऊपर बटर डाल के खिला दीजिए। जिस चीजों से उनको दूर, जो कलर्स उनको पसंद नहीं है उनको अवॉइड करके छोटे छोटे जूस पिला दीजिए। जूस सारों को जमा के, उनकी आइसक्रीम स्टिक्स बनती हैं, आप अपने फ्रिज में बना के खिला सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे पोषण भी मिले। बाजार से आइसक्रीम लाना, उसमें सिर्फ चीनी ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। बाजार से पैकेट वाला जूस लाएंगे उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ चीनी जाती है आपके बच्चे को। अगर आपका मन है, आप अगर आपका बच्चा चबा नहीं सकता, ज्यादा नहीं खा सकता, तो आप बच्चे को जूस निकाल के घर पे, ताजा जूस निकाल के थोड़ा सा दीजिए। चाहे थोड़ा पिएगा, उसको शक्ति मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। ये नहीं कि हम पैकेट का जूस लेके आए, डाला और पिला दिया। एक दिन तो अच्छा लगता है, 2 दिन उससे कोई पोषण नहीं मिलेगा आपके बच्चों को। जो भी देना है ताजा बना के खिलाएं, दलिया दें, खिचड़ी, दही खिलाएं अपने बच्चों को। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के बारे में आपने नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। प्रोबायोटिक वो होते हैं जो आपके पेट के जितने अच्छे एंजाइम्स हैं उनको अच्छा रखता है। और जैसे दही हो गया आपका, दही जरूर खिलाइए अपने बच्चों को। और प्रीबायोटिक होता है, वो उन एंजाइम्स को मल्टीप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है, वो एंजाइम्स को बढ़ाता है। तो आप वो एंजाइम, वो चीजें खिलाइए। अचार थोड़ा सा दीजिए, किमची का सैलेड दीजिए, ये बच्चों को खिलाइए। सांबर है, इडली है, ये बच्चे खुशी से खाते भी हैं और उनके स्टमक की, उनके बेसिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इडली को आप चूरा करके भी डाल सकते हैं, इडली इडली का पोहा बना सकते हैं, इडली सांबर में डाल के डाल सकते हैं। तो ये चीजें बच्चों की सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छी है। बच्चों को भी पानी की, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि पानी की बहुत जरूरत है। अ, अच्छे खाने, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको अपने बच्चे को पानी का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो आपके बच्चे को डायबिटीज भी हो सकती है, ओबेसिटी, कैंसर्स भी होते हैं अगर हम अच्छी तरह बच्चों को खाना नहीं देते तो। बाजार का ज्यादा खाना देंगे तो आपके बच्चों को स्टमक कैंसर होने का डर है। आप अपने बच्चों का ध्यान खुद रख सकते हैं। फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के, वो कहते हैं कि बच्चों का मूड ही नहीं होता खाना खाने का। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे का मूड ही नहीं है। पेरेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि माँ जो मदर होती है वो सारा दिन खाना बनाना भी है, खिलाना भी है, तो थक जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए एक ऐसा घर में एक कमरा हो, अलग सा हो, जहाँ बच्चे के टॉयज हो, उसका पूरा चीजें बनी हो। अगर कमरा अलग नहीं है तो एक घर में एक कोना ही हो जहाँ बच्चे के खिलौने पड़े हो। को थोड़ा सा एक म्यूजिक चला दीजिए जो बच्चे को पसंद हो। अगर बच्चे को पोयम सुनने का अच्छा लगता है तो पोयम सुना दीजिए। अगर टीवी पे कोई चीज कार्टून पसंद है तो वो चला दीजिए। उसको अच्छी तरह बिठाइए, ये नहीं कि यहीं कहीं बिठा दिया, यहाँ से बच्चा नीचे गिर रहा है, आप इधर से खिला रहे हो, उधर से गिर रहा है, नहीं। बच्चे को अलग अच्छी एक कुर्सी पे या 2 गद्दियों को जोड़ के बीच में बच्चों को बिठाएं, उससे प्यार से बातें करें, धीरे धीरे उसको खेल खेल में खिलाएं। कभी पोएम सुनाए, कोई कहानी सुनाए, कोई पोएम सुनाए, उससे बच्चे को अच्छा लगेगा, बोरियत नहीं होगी। और अगर इसके बाद भी ना बच्चा करे तो उसको टीवी पे कोई उसका जो सीरियल है वो दिखाएं, कम से कम उसको खाना तो खिलाएं ताकि उसको पोषण मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर दोज मदर्स जिनके बच्चे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, कि बच्चों को डांटे मत। ये बच्चे नहीं समझ पाते, इनके लिए आप ही हैं जो इनके लिए कर सकते हैं। डांट के डपट के ये बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, तब इनके लिए और मुश्किल होती है। फिर ये और सैड होते हैं, तभी ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। और ये टाइम माता पिता के लिए और मुश्किल हो जाता है जब उनके बच्चे खाना पीना नहीं कर सकते और उदास होते हैं। तो उन बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, भगवान ने एक डिसेबिलिटी दी है, हम उसको हम ना बढ़ाएं, है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो डिसेबिलिटी कम करके हम उनको खुशियां दें। जो भी है, जैसे भी सिचुएशन है, उसमें उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए।
ये बच्चे जो हैं ये भगवान की देन है, इनको फूलों की तरह होते हैं बच्चे, इनका पोषण करना, इनका ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक अच्छा माली आपके बगीचे को अच्छा रखता है, फूलों को अच्छा रखता है, देखता है किस फूल को कब खाद की जरूरत है, किस फूल को कब नहीं चाहिए, इसी तरह हम भी अपने घर की बागवान की माली हैं। हमें अपने घर को घर के बच्चों को, घर के हर मेंबर को तंदुरुस्त रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम अगर खुश रहेंगे और खुशी से करेंगे तो हमारी फैमिली खुश रहेगी। और जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज की बात करते हैं, दोनों ही केसेस में हमें, दोनों ही सिचुएशन में हमें खुशियां देनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी अगर खुश रहेगी तो वो उसका बच्चा आगे खुश होगा, तंदुरुस्त पैदा होगा। और जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको हम खुश रखने की कोशिश करेंगे तो वो भी खुश रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। नहीं तो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी खाने की चीजें जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि ग्लूटेन नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। ग्लूटेन मतलब, ग्लूटेन एक जो हमारे अनाज में एक प्रोटीन पाया जाता है, तो एक्चुअली स्पेशल नीड्स के कुछ बच्चों में ये ग्लूटेन बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनफैक्ट आजकल आपने बहुत सुना होगा कि ग्लूटेन फ्री चीजें आ रही हैं बाजार में, चाहे ग्लूटेन फ्री दे दीजिए पर दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, पर नहीं है तो घर पे ही आप अपने आटे के साथ सब्जियां मिक्स कर दीजिए और चीजें मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा, ग्लूटेन की मात्रा कम हो जाएगी और सब्जियों की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो बच्चे खा पाएंगे और डाइजेस्ट कर पाएंगे। फाइबर को बच्चों को जरूर खिलाइए। फाइबर जैसे आप उनको सलाद जरूर दीजिए, खीरा काट के दे दीजिए, छोटी छोटी गाजर की स्टिक्स बना के दे दीजिए, ताकि बच्चे खा सकें वो। और जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको तो आपको प्यूरी करके देना पड़ेगा या बॉईल करके दे दीजिए ताकि वो मुंह में डालते ही चबा पाए। पर जो बच्चे डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको खेल खेल में गाजर दे दीजिए, खीरा दे दीजिए, उनकी डाइजेशन के लिए, उनके पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं एक बात पे जोर दूंगी कि प्रोसेस्ड फूड, मैदा, रिफाइंड फ्लावर, इससे खुद भी दूर रहिए और बच्चों को भी दूर रखिए। घर में मीट है, अंडा है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, नट्स हैं, ये दीजिए। दालें खिलाइए बच्चों को। दाल दाल का पकौड़ा बना के खिला दीजिए। अगर आपका बच्चा दाल, पतली सी दाल बना के खिला दीजिए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। दाल में चटनी डाल दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा चेंज करके दाल का चीला बना के खिला दीजिए। आपको थोड़ी थोड़ी वेरिएशन खुद ही करने पड़ेंगे ताकि बच्चों को अच्छा भी लगे और आप खिला भी सके। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि बच्चों के लिए भी, ताकि उनका पोषण हो, उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिले, सारा पोषण मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी और स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लव। जब तक आप प्यार नहीं उनको देंगे, आप उनका प्यार से ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन में खुशियां नहीं ले सकते। ये नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी है तो वो सारा दिन परेशान रहे, स्ट्रेस में रहे। क्यों रहे? आपके घर के ही एक जीव को वो पैदा करने वाली है, तो उसको खुश रखना, उसको अच्छा खाना देना आपकी जिम्मेदारी है। सो यू हैव टू कीप हर हैप्पी। आपको उसको खुश रखना चाहिए। और उस साइड में स्पेशल नीड्स के बच्चों के बारे में स्पेशली कहूंगी, देखिए हर बच्चा भगवान की देन है, बच्चों को भगवान ने भेजा है। अब जैसा भेजा है वो आपके हाथ में नहीं था। तो मैं सबसे पहले कहूंगी प्रेगनेंसी के टाइम अपना ध्यान रखिए, बाहर का खाना कम खाइए, घर का खाना खाइए, ताकि ऐसा नौबत ही ना आए कि आपके बच्चों को स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हों या आपका बच्चा डिसेबल पैदा हो। पर अगर बच्चा है तो उसको भी आप इंजॉय कीजिए। भगवान ने आपको मातृत्व का ये जो वर दिया है, या जो आपको हमें सौभाग्य प्रदान किया है, हम लोग बहुत सौभाग्य हैं जो कि एज वुमेन हम बच्चों को पैदा कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता। तो आप एज अ मदर आप इतना प्यार दीजिए अपने बच्चे को कि उसकी जो कमी है वो भी दूर हो जाए। प्यार से सभी कमी दूर हो जाती है। थैंक यू। और अब आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चैट बॉक्स में मैम हमारे प्रश्न आए हुए हैं। मैं श्री विकास मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि एक एक प्रश्न जो है आपके समक्ष रखते रहे, उनके उत्तर आप प्रदान करें। श्री विकास। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, एक क्वेश्चन है हमारे बीच में कि अगर किसी मदर को शुगर की समस्या है हाँ जी, तो वो क्या खाए?
देखिए उसको सबसे पहले तो तला नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी तला मैदे की कोई चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। घर की दाल रोटी सब्जी खाएं जिससे बच्चे ताकि शुगर लेवल आपका हाई ना हो। और फल में भी सोच समझ के फल खाएं। वाटरमेलन आप खा सकते हैं, सेब आप खा सकते हैं, पर फ्रूट्स भी कुछ मात्रा में खाएं क्योंकि वो अंदर जाके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। तो इसलिए जो भी खाएं थोड़ी मात्रा में खाएं, घर का ताजा बना हुआ खाना खाएं, मौसम का खाएं, और बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। जो एक्सपेक्टिंग मदर है उनको बाजार का कुछ भी मत खाएं। 9 महीने की बात है, उसके बाद सब खा लीजिएगा। पर अगर आप अब चाहते हैं कि आपका बच्चे का पोषण अच्छा हो तो बाजार का और मैदा, रिफाइंड, प्रोसेस्ड, पैकेट में जो खाना आता है वो बिल्कुल नहीं खाएं। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम एक प्रश्न और हमारे बीच में है। पूजा राय जी लिख रही हैं कि मैम कोरिएंडर सीड soaked in water overnight for which type of thyroid trouble, hypothyroidism or hyperthyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे हमारा वेट बढ़ता है, उस थायराइडिज्म में आप किसी भी थायराइड में आप कोरिएंडर सीड्स रात को भिगो के ग्लास भर के पानी पियेंगे। आपको ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आज किया और कल थायराइड ठीक हो जाएगा। एक चीज से थायराइड ठीक नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आपको अपना एक्सरसाइज, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अगर जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर का खाना, प्रोसेस्ड खाना, ये सब आप बिल्कुल मत खाएं। घर का ताजा, घर का बना हुआ खाना खाएं। कुछ देर की बात है, एक्सरसाइज जरूर कीजिए और ये धनिए वाला पानी रात को भिगो करके पियेंगे, आपको आगे आने वाले टाइम में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू मैम। मैम एक और प्रश्न हमारे बीच में है अंजू गुप्ता जी का। वो लिख रही हैं कि आई वांट टू नो दैट इन मॉर्निंग वी कैन गिव मिल्क टू अवर चाइल्ड और नॉट, because many people told that milk is drink only at bed time. In morning time it is harmful. Clear my doubt please. नहीं, आपका बच्चा कितना छोटा है ये पहले बताइए। इज इट अ न्यूबॉर्न बेबी? क्या एज है आपके बच्चे की? इंपॉर्टेंट ये है। अंजू जी अगर आप सुन रही हैं मैम तो प्लीज 14 अपना माइक years ऑन कर old। लीजिए। देखिए 14 ईयर्स है, ऐसा है कि दूध 14 ईयर्स तक हमारे बच्चे की दूध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, जरूर दीजिए। पर कई बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, तभी मना किया जाता है कि कई बार बच्चे सुबह जब दूध पीते हैं उनको एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को एसिडिक होता है, या जैसे स्कूल जा, आजकल तो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाने से पहले बच्चों का पेट भारी हो जाता है, बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप उनको शाम को दूध दे सकते हैं। दूध जरूर पिलाइए शाम को। दूध में कभी कभी ओरियो बिस्किट डाल के पिला दीजिए, बॉर्नविटा शेक दे दीजिए, मैंगो शेक दे दीजिए, बनाना शेक दे दीजिए। प्लेन दूध मत दीजिए, उसको किसी वेरिएशन में दीजिए, तो ताकि वो बच्चे को पोषण भी दे देगा और उसको एसिडिटी या कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए कहा जाता है कि उसको किसी वेरिएशन के साथ दे दीजिए। थैंक यू मैडम। एक साधना वाजपेयी जी का प्रश्न है। कुछ स्पेशल चिल्ड्रन में प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कुछ खाते हैं तो उन्हें तुरंत फ्रेश होने के लिए जाना होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत अच्छा है, खाते हैं तो फ्रेश तो कर लीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। पर उनको छोटे मील्स देने की कोशिश कीजिए क्योंकि स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। आप ये फ्रेश होने के लिए भी उनके टाइमिंग को आप सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश होना अच्छा है, इट इज अ साइन ऑफ गुड डाइजेशन, ताकि आप जो अपने बच्चे को दे रहे हैं उसका पोषण अंदर मतलब वो ठीक तरह डाइजेस्ट हो रहा है खाना। बट छोटे छोटे मील्स देंगे तो वो ज्यादा नहीं होगा। बहुत ज्यादा एक टाइम पे मत खिलाइए, और पानी बीच में ज्यादा मत दीजिए। पानी खाने से पहले दे दीजिए या खाने के आधे 1 घंटे बाद। थैंक यू मैडम। एक प्रश्न हमारे बीच में और है मैम, राजेश गुप्ता जी का है। लिख रहे हैं कि एनेमिक चिल्ड्रन के लिए क्या डाइट ऐड करें मैम? एनीमिक बच्चों के लिए हरी सब्जियां बिल्कुल ऐड करिए, फल ऐड करिए। मैंने बताया गुड़ जरूर दीजिए, हरी चटनी, पालक बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये एनीमिक खजूर खिलाइए अपने बच्चे को, गुड़ दीजिए, फल, हरी सब्जियां, जितनी हरी सब्जियां हैं। अगर आपका बच्चा हरी सब्जियां ऐसे नहीं खाता तो उसको मिक्सी में चला के रोटी में डाल के पूरी बना के दे दीजिए, पालक की पूरी दे दीजिए। साग आ जाएगा, आगे आने वाले मौसम में साग दीजिए। जितने भी साग आते हैं सब में आयरन बहुत होता है। धनिया पुदीने की चटनी में आयरन बहुत होता है, उसको ब्रेड पे लगाकर उसके अंदर कुछ और सब्जियां डाल के सैंडविच बना के बच्चों को खिलाइए। तो और अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो डॉक्टर को दिखाकर उसके लिए छोटी टैबलेट्स आती हैं वो खिलाइए।
थैंक यू मैम। भूपति शाह जी का एक प्रश्न है कि वो ये जानना चाहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। देखिए डिपेंड करता है, 2.5 से 3.5 केजी तक के बच्चे होते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है हर बच्चे, हर मदर की बेसिक। कई बारी माँ को ज्यादा लगता है, बच्चे को कम लगता है, पर अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो 2.5 से 3 केजी का बच्चा हेल्दी होता है। पर पोषण का बहुत ध्यान मैडम, रखिएगा। हाँ जी। ज्योति सिंह जी ने पूछा है, इज रेजिन्स एंड फिग्स आर यूजफुल इन प्रेगनेंसी। हाँ जी, पर भिगो के खाना चाहिए इनको, क्योंकि इनके ऊपर साइट्रिक एसिड होता है, फास्फोरस, जो इनके पोषण को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं करने देता। तो कोई भी नट्स, मैं ये बताऊंगी, चाहे बादाम खा रहे हैं, चाहे रेजिन्स खा रहे हैं, फिग्स खा रहे हैं, सबको रात को भिगोकर सुबह खाएं, ताकि उनके ऊपर की वो लेयर हटती है, फाइटिक एसिड की लेयर हट जाती है, फास्फोरस की लेयर हट जाती है, तो वो आपको पूरा पोषण मिलेगा उसका। पर अगर हम बिना भिगोए खाते हैं, तो जो उसके ऊपर, जो भगवान ने हर चीज के ऊपर कवरिंग दी हुई है, तो ये फास्फोरस की कवरिंग उस जो आप ड्राई फ्रूट या जो खा रहे हैं उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में रोकती है। तो इसलिए आप भिगो के खाइए, जो भी खाएं रात को भिगो दीजिए और सुबह खाइए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट, उनकी जो भी जिज्ञासा थी हाँ जी। वो आपने अपने आंसर से उस जिज्ञासा को शांत किया है, और जरूर उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए नागेश सर को आमंत्रित करता हूँ। नागेश सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वैशिष्टतापूर्ण अनुभवों को रखते हुए मैम ने तीनों पक्षों को हमारे बीच रखा, और सबसे ज्यादा फोकस, मैं आपको सलूट करता हूं मैम, आपने उन भावों को स्पष्टतया आज के कार्यक्रम में रखा जिन भावों के लिए विशेष शिक्षा में काम करने वाला प्रत्येक शिक्षक चाहता है कि इस भाव पर अधिक बात हो। अर्थात जब गर्भावस्था की तैयारी हो रही है या गर्भावस्था काल चल रहा है, उस समय माता की देखभाल, माता का पोषण अत्यंत आवश्यक है, अनुपात बालक के आ जाने के पश्चात। हमारे यहाँ या हम लोग जब अधिक विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की विशेष रूप से उत्पन्नित आवश्यकताओं के कारणों की जब चर्चा करते हैं, तो उसमें माता का कुपोषित होना यह एक इतनी बड़ी समस्या आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इससे ग्रसित होती है, जो इस ओर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण बालक अथवा बालिका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, अथवा भिन्न भिन्न किसी स्तरों पर, वो किसी न किसी विशेष आवश्यकता से प्रेरित हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने उस विषय पर फोकस किया और सार तत्व आपने बताया कि हमें गर्भावस्था के दौरान उस माता के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करते हुए, आह्लादित रहते हुए, घर पे बने हुए स्वादिष्ट और मन को अच्छे लगने वाले जो भी पोषणित खाद्य पदार्थ हैं वह उन्हें प्रदान करें, और बहुत लंबे मील, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा देते रहे, पाचन को सुव्यवस्थित हो। और पाचन क्रिया के साथ साथ हम मानसिक स्तर पर, जिसको आपने कहा कि केवल तन को लगे ऐसा पोषण नहीं करना है, बल्कि मन को भी लगे ऐसा भी पोषण करना। और इस पोषण के लिए विचारों का सकारात्मक भाव हमें उस बिटिया के पास अथवा उस माता के पास पहुंचाने की आवश्यकता है, जो इस समय गर्भावस्था काल में दो जीवों के साथ सफर कर। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी प्रतिभागियों के समक्ष एक सूचना रखना चाहूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण नाम से 24x7 चलने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन आप सभी के समक्ष रखी गई है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। एक बार पुनः मैं आप सभी के समक्ष कहना चाहूंगा 1800-599
00109। यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास हेतु विशेष प्रकार से परामर्श प्रदान करना और विशेषज्ञों के पास आपको रेफर करने के हेतु निरंतरता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में सीआरसी लखनऊ में स्थापित अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, जिसमें हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के प्रथम दृष्टया चिन्हांकन और चिन्हांकन के पश्चात उन्हें शैक्षणिक अथवा उनकी आवश्यकता को देखते हुए प्रदान की जाने वाली हस्तक्षेपीय प्रक्रियाओं के लिए एक सुंदर, सहज और विस्तृत रूप में स्थापित शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र आपकी सेवा के लिए आप सभी के समक्ष उपलब्ध है। आप सभी से इस बात का निवेदन रहेगा, सभी विशेषज्ञों से, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों से, कि अधिक से अधिक आप हमारे इस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को भेजने हेतु उन्हें जागृत करें, अधिक से अधिक इन सूचनाओं को प्रसारित करें, जिससे भारत सरकार की इस अद्वितीय योजना को हम लोग और अधिक सफल बनाते हुए अधिक से अधिक अंतिम पायदान पे बैठे हुए बालक तक इसकी सेवाएं प्रदान करने हेतु तत्पर और तैयार हो सके। इन्हीं भावों के साथ कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव पर मैं श्री विकास मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं पुनः कि वे आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद नागेश सर। सबसे पहले मैं आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैडम ने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे साथ उपस्थित हुई। हम सभी जानते हैं कि डिसेबिलिटी को, अगर विकलांगता को कम करना है तो उचित पोषण की अत्यंत आवश्यकता है। और आज मैडम ने जो हमारे वेबिनार में जो बातें शेयर की हैं, जो साझा करी हैं, निश्चित ही हम सभी को लाभ देंगी और निश्चित ही हम उचित पोषण देकर विकलांगता को कम करने की एक कोशिश कर पाएंगे। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से। और मैडम से यही एक रिक्वेस्ट हम लोग की रहेगी कि भविष्य में अगर मैडम की कभी भी आवश्यकता पड़ती है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तो मैडम जरूर उपस्थित रहेंगी। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संपूर्ण टीम की तरफ से। इट वाज अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा मुझे आके अपनी सारे इंफॉर्मेशन आपको देने का और आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जब भी होगा, जिस आपको जो कभी भी आपको कोई सेमिनार या कुछ है जहां आपको लगे कि मेरी जरूरत है, आप एक बारी कॉल कर दीजिएगा एंड आई विल बी देयर। कोई बात नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे साथ किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDUNIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके सानिध्य और जिनके मार्गदर्शन में हमें इस तरीके के वेबिनार आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन और जिनके कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को लगातार आयोजित कर रहे हैं। चाहे वो क्षमता वर्धन कार्यक्रम हो, चाहे वो जागरूकता कार्यक्रम हो या कोई भी वेबिनार हो, हम लगातार सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम लगातार इस तरीके के वेबिनार आप सभी के लिए लेकर आ रही है। मैं आज के कार्यक्रम में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजीव सर का, जो कि हमारे साथ लगातार अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रहते हैं और लगातार जुड़े रहते हैं इन सभी कार्यक्रमों में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी कोऑर्डिनेटर्स का, आदरणीय सविता मैम का, आदरणीय नागेश पांडे सर का, जिनके सहयोग से और जिनके कोऑपरेशन से इस तरीके के कार्यक्रम सफल बन पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी IT टीम का, जिनके सहयोग से हम इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट का जो कि लगातार हमारे साथ हर कार्यक्रम में बड़े जोश के साथ जुड़े रहते हैं और जिनका प्यार और जिनका सहयोग और जिनका एक डिसिप्लिन वे में जुड़े रहना हमारे साथ सदैव बना रहता है।
मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी पार्टिसिपेंट को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम सभी को मोटिवेट करते रहिए ताकि हम इस तरीके के कार्यक्रम आप सभी के बीच लेकर आते रहें। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को मिलकर डिसेबिलिटी के प्रति जो जागरूकता है, विकलांगता के प्रति जागरूकता है और विकलांगता की रोकथाम के प्रति जो जागरूकता है उसे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि हम जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको सशक्त बना सकें, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें और जहां तक हो सके जो डिसेबिलिटी है उसको कम करने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, आप सभी को सादर धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रण स्वीकारा और अपना इतना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे बीच रखा। इसी के साथ यह पोषण माह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो मैं सभी जो भिन्न भिन्न विद्यालयों से हमारे साथ जुड़े हुए विशेष शिक्षक हैं या अभिभावक पक्ष है, उन सभी को इस बात के लिए भी खुला आमंत्रण देता हूं कि अगर आप पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं, रचनात्मक कार्यक्रम अपने विद्यालय में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आयोजित करना चाहते हैं तो सीआरसी लखनऊ आपके साथ कोलैबोरेशन को निरंतर तत्पर और तैयार है। आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या हमें एक लेटर भेज करके आप सादर आमंत्रित करें। हम निरंतरता के साथ इस पूरे माह में पोषण के विकास हेतु और पोषण की जागरूकता हेतु निरंतरता के साथ कार्यक्रम करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।